नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपको सीधा हरियाणा के पंचकुला लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको हम कार्यक्रम से दिखाते हैं। सुशासन दिवस पर यहाँ पर हमारे बीच विराजमान हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हमारे तमाम 22 ज़िलों में सभी मंत्रीगण जो वहाँ आज ख़ास तौर पर गए हैं, सांसदगण, विधायकगण, यहाँ पर मौजूद सारे मेरे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी मेरे साथी और महिलाओं, बंधुओं और मीडिया के भाइयों, मुझे बताते हुए एक बार फिर हर्ष हो रहा है कि आज समस्त प्रदेश में हरियाणा सुशासन दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हम सब जानते हैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक तरह से समर्पित होता है। आज के दिन हम बड़ा दिन भी मानते हैं, क्रिसमस का भी एक त्यौहार है। इसके अलावा हमारे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी आज जयंती है। हम सब इन सभी महानुभावों को नमन करते हैं और सुशासन दिवस की भी इसी दिन हम प्रेरणा भी लेते हैं। दूर दराज के गांवों में रहने वाले कम पढ़े लिखे आम आदमी को सरकार की सेवाओं, उसके कार्यक्रमों का लाभ आसानी से मिल जाए, समय पर मिल जाए और अपने हक के लिए उसे बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, किसी के सामने जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े, इसी को हम सुशासन मानते हैं। ये एक अच्छा शासन है जिसमें कि हम हर व्यक्ति के जीवन को स्पर्श कर सकते हैं। हर आवाज़ को सुशासन बुलंद करता है और किसी को भी हाशिए पर नहीं छोड़ता। इसी सिलसिले में भारत सरकार के तत्वावधान में और हरियाणा सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है, जिसके द्वारा हम सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की हमारी हरियाणा सरकार हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उनका हर नागरिक तक उसका पहुंचना और उसका क्या वो फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए भी हमारे अधिकारी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आज 3 प्रकार के पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कर कमलों से हम प्रदान करना चाहेंगे। एक तो स्टेट फ्लैगशिप स्कीम्स के लिए है, राज्य स्तरीय पुरस्कार हैं और फिर उसके अलावा ज़िला स्तरीय भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 3 ज़िला स्तरीय पुरस्कार हैं। हमने रैंकिंग भी इस बार पहली बार ज़िलों की है और मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि जो ये निर्णय किए गए, पहले जो स्कीम फाइनलाइज की वो हमारे यंग ऑफिसर्स की हमने टीम्स बनाकर उनको निर्धारण किया, डीसीज़ की, एडीसीज़ की टीम, ताकि प्रतिस्पर्धा भी अच्छी हो और जो निर्णय किए वो अंत में जो हम कह सकते हैं उनको चूज़ किया क्वालिटी के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे, वो हमारे 3 बहुत वरिष्ठ ऑफिसर्स रहे हैं, श्रीमती नवराज संधू, श्री राजन गुप्ता और श्री पी राघवेंद्र राव। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग किया है। हर डिपार्टमेंट को जिनको हम आज पुरस्कृत आपके कर कमलों से करवाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी जैसे निर्धारित किया था सरकार ने, हम ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स को नहीं इसमें सम्मिलित करते, क्योंकि उनको तो ऑनर मुख्यमंत्री जी कहते हैं होता ही मिलता ही रहता है, उनको तो हम रिकग्नाइज़ करते ही रहते हैं। इसमें हम जो नेक्स्ट स्टेज के ग्रुप, आप मान के चलिए लेवल 2 कह लो या यंगर हों ऑफिसर्स, उनको पुरस्कृत करते हैं। और उसी तरह से हमने 6 व्यक्तियों का ही इसमें आने के लिए चयन किया है और बहुत शॉर्ट, बहुत टाइम बाउंड कार्यक्रम होगा। मैं आशा करता हूं कि राज्य के प्रत्येक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी इस आयोजन से प्रेरित होकर भविष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
तथा अगले वर्ष सुशासन दिवस में पुरस्कृत होने के लिए बेहतर ढंग से कार्य भी करेंगे। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ और कल्याणकारी योजनाओं का भी यहाँ से आज शुरुआत करेंगे। हम सब उसके लिए बहुत आतुर रहेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबका बहुत स्वागत और नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्य सचिव महोदय आपका। सचमुच आज एक विशेष दिन तो है ही, लेकिन साथ ही सुशासन से सेवा के संकल्प को दोहराने का, आत्मसात करने का एक खास पर्व भी है। सुशासन यानी विधि द्वारा संचालित न्यायपूर्ण शासन, सुशासन यानी समानता और समावेशन, सुशासन यानी जनभागीदारी, सुशासन यानी हितधारकों के प्रति जवाबदेही, सुशासन यानी पारदर्शिता, सुशासन यानी निष्पक्षता। और देवी और सज्जनों, इन सब पहलुओं पर, इन सब मानकों पर प्रदेश सरकार बहुत शिद्दत से आगे बढ़ रही है और सुशासन के माध्यम से एक आम जन के जीवन को सरल करने की कोशिश कर रही है। तो आज हम सब के लिए एक बहुत बेहतरीन कोशिश है, मौका है। आज हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। सुशासन की प्रदेश में किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक लघु फिल्म के माध्यम से आइए हम समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के तत्वावधान में ये फिल्म बनाई गई है। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। ऑनलाइन पॉलिसी से हम लड़कियों को बहुत फ़ायदा हुआ है कि हमें कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। गए हैं, साइन किया है और अपनी पोस्ट पर हमने ज्वाइन किया। मेरे पहचान पत्र में 60 साल की उम्र हो गई तो फ़ोन आया हमारे पास, हमारी पेंशन बन गई है, कोई परेशानी नहीं हो रही है, घर पे बैठ के काम हो जाते हैं सारे। जैसे कहते थे कि पैसे के बिना जॉब नहीं मिल सकती, वो चीज़ नहीं है। ये जॉब जो हमें मिली है अपनी मेरिट के हिसाब से मिली है। गवर्नमेंट ने भी की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी हमारे फेवर में है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। हुई तरक्की मिला आधार, सुशासन की जय जयकार। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो भूख, डर, अशिक्षा और अभावों से मुक्त हो। अटल जी के इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए और सबका साथ, सबका विकास के साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी के सम्मान में साल 2014 से 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र को सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसी विचार को अपना कर्तव्य मानकर हरियाणा के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पिछले 9 वर्षों में योजनाओं की मनोहर सौगात देकर सुशासन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया। राज्य सरकार की तमाम सेवाओं और योजनाओं का लाभ आम जन को अब एक क्लिक पर मिलने लगा है। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 56 विभागों की 682 सेवाएं और योजनाओं के साथ ही इन सेवाओं और योजनाओं को समय पर पूरा करने और देरी होने पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सिस्टम भी लागू किया गया है। ये सिस्टम लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र ने हरियाणा वासियों का बढ़ाया स्वाभिमान। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधा पैसा भेजकर हरियाणा ने रचा कीर्तिमान। सीएम विंडो के जरिए हो रहा समस्याओं का समाधान। निशुल्क इलाज से हरियाणा हुआ आयुष्मान। पारदर्शी भर्ती, सुरक्षा की गारंटी के जरिए सुशासन को मिली एक नई पहचान।